क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो कि बीटेक सीएसई कर रहे हैं या फिर बीसीए कर रहे हैं उनको कोडिंग करनी चाहिए? एंड अगर हाँ, तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ईज़ी टू अंडरस्टैंड है? प्लस कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है? तो बेसिक से एंड तक पूरा बताऊँगा, बेसिक इंस्टॉलेशन भी सिखाऊँगा। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स में आता है कि क्या हमको अभी भी कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर कॉलेज की तरह लाइक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में स्टार्ट करना चाहिए धीरे धीरे। तो आई थिंक अभी जितना कंपटीशन हो गया है ना मार्केट में, अगर आप टेक फील्ड के किसी भी कोर्स को कर रहे हो ना, तो आपको अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा उस पर। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी वेट करोगे तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा था ना, 5 साल पहले चले जाओ तो उस टाइम पे लाइक उतना नहीं था, टेक फील्ड उतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, उतने कॉम्पिटिशन्स नहीं थे। तो उस टाइम अगर आप थर्ड ईयर में आके भी स्टार्ट करोगे तो आपका हो जाता था। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमको कॉलेज पे डिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर हमको खुद से साइड से सीखना चाहिए कोडिंग? तो आई सजेस्ट कि साइड से आपको सीखना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि कॉलेज पे डिपेंडेंट रहोगे तो ऑब्वियसली अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कॉलेजेस में लाइक आपको 50% समझ में आएगा तो 50% नहीं आता है। और जो नहीं आता है तो फिर आप उसको लाइक घर पे रिवाइज़ भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि असाइनमेंट्स एंड इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे मिड सेमेस्टर्स होते हैं। तो आपको अगर स्पेसिफिक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है, तो आपको उसके लिए साइड से कोई कोचिंग या फिर यूट्यूब से आपको साइड से उसकी पूरी सीरीज़ करनी चाहिए। ना कि सब मिक्स या फिर लाइक जो कॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, उसको ही मिक्स कर दिया, फिर जो आप पाइथन कर रहे हो तो उसको ही मिक्स कर दिया। कॉलेज के सब्जेक्ट्स एंड लाइक कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती हैं, लाइक एकदम अपोजिट होता है। तो अगर आप कॉलेज के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो पहले उस पे ध्यान दो, उसमें बैक्स ना लगे। वेल आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, बट आपको आपके कॉलेज के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। लाइक अगर आपका 12th बहुत ज़्यादा अच्छा है, 12th आपका बहुत अच्छा था, टॉप करते थे 12th में, तो डेफिनेटली आप कॉलेज के सब्जेक्ट्स में अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि 12th वाले सिमिलर होते हैं। तो कॉलेज के सब्जेक्ट्स में अगर आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, आपके मिड सेमेस्टर काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, सेमेस्टर से बैक नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली आप कोडिंग पर पूरा-पूरा ध्यान दो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन को भी सीख लो, तो उस पे आप ध्यान दे पाओगे। बट अगर आपके कॉलेज के सब्जेक्ट्स में ही आपको प्रॉब्लम है, आपको वही समझ में नहीं आ रहा है, आप लाइक उसमें बैक्स लग रहे हैं आपके बार-बार और मिड सेमेस्टर अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली पहले आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, कॉलेज के सब्जेक्ट्स पे, उसके बाद आप कोडिंग पे ध्यान दो। क्योंकि अगर आप कोडिंग एंड कॉलेज के सब्जेक्ट्स दोनों को मर्ज करके चलोगे ना, तो ना ये आएगा ना वो आएगा, दोनों आपका खराब हो जाएगा। इतना कुछ समझने के बाद आपने अपने माइंड में प्रिस्क्रिप्शन बना लिया होगा कि आपको कोडिंग करनी है अभी कि नहीं करनी है। एंड अगर आपको करनी है तो कैसे करनी है? ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है। क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब पे हमको इंस्टॉलेशन सब सिखाए रहे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, लाइक वीएस कोड एंड समथिंग। तो इंस्टॉलेशन तक तो सब कुछ समझ में आएगा। फिर कोई भी पाइथन की सीरीज़ यूट्यूब पे ओपन करोगे तो 2 से 3 एपिसोड्स आपको समझ में आएँगे डेफ़िनेटली। उसके बाद आपको बाउंस करने लगेगा। एंड कोडिंग ऐसी चीज़ है ना कि आपको बोरिंग लगने लगती है। कोडिंग जब तक आपको समझ में आएगी, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, उसके बाद आपको बोरिंग लगने लगेगी। तो जब उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए आपको उस पे लाइक प्रॉपर समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोडिंग एक बार अच्छे से समझ में आने लगे ना, तो डेफ़िनेटली ये आपको सबसे अच्छा लगने लगेगा। आपको दिन भर मन करेगा आप कोडिंग करते रहो, आप उसमें नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहो। तो बेसिकली 100 बात की एक बात, आपको कोडिंग समझ में आएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल बोरिंग लगने लगेगा। तो अगर मैं आपको कोडिंग समझाऊँगा या फिर कोडिंग सिखाऊँगा तो डेफ़िनेटली मैं ये समझता हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, आपको एकदम ज़ीरो लेवल पे हो। आपको लाइक पाइथन का इंस्टॉलेशन भी नहीं आता कि इंस्टॉल कैसे करना है। उस लेवल से आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ईज़ी हैं एंड कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा आती है। तो अभी के टाइम पे सी प्लस प्लस, पाइथन एंड जावा सबसे ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट अगर आप इसमें भी कंपेयर करो तो पाइथन सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट एंड सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स में ये आता है, तो प्लेसमेंट्स अच्छे भी जाते हैं इस पे। और अगर पाइथन आप सीख जाओगे तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप उसके बाद जावा, सी प्लस प्लस सब ईज़िली सीख सकते हो। सी प्लस प्लस आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पाइथन सीख लोगे तो। क्योंकि आई थिंक पाइथन इज़ द ईज़ीएस्ट लैंग्वेज आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। लाइक इसको सीखना तो ईज़ी है ही एंड कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट पे आती ही है, बट पाइथन की जो डिक्शनरी है वो बहुत बड़ी है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है पाइथन करते टाइम। सी दिस इज़ द एग्जांपल, मैंने एक कोड को सी प्लस प्लस से रन किया एंड मैंने सेम कोड को पाइथन से रन किया। देख सकते हो कितना लाइक शॉर्ट में पाइथन ने आंसर दिया एंड सेम कोड को सी प्लस प्लस ने कितना लॉन्ग में आंसर किया। तो इतना लंबा चौड़ा याद रखने से अच्छा है कि छोटा सा अपन प्रिंट कर सकते हैं ना।
तो दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अंदर जाएँगे तो बहुत बड़े-बड़े डिफरेंसेस दिखते हैं हमको सी प्लस प्लस एंड पाइथन में, क्योंकि सी प्लस प्लस ऑब्वियसली थोड़ा-सा ओल्ड लैंग्वेज है एंड पाइथन बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड लैंग्वेज है। बेसिकली पाइथन न्यू टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, न्यू अपग्रेड्स लाता रहता है। तो अगर आपको पाइथन सीखने की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल स्टार्ट द सीरीज ऑफ पाइथन फ्रॉम 0 लेवल टू अप लेवल। एंड वीडियो देख के पता चल ही रहा होगा कि एक रीअपलोड वीडियो है, मेरी पुरानी वीडियो जो मैंने बहुत पहले बनाई थी कोडिंग के ऊपर। तो मैंने सोचा कि इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो क्यों बिना मतलब रिक्रिएट करना, तो इसी को मैंने अपलोड कर दिया। एंड इसके बाद मैंने 3 लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं पाइथन के। तो इफ़ यू वांट्स टू सी वीडियो के लिए सीधा मेरे चैनल पे जाना एंड वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है जिसमें पाइथन के लेक्चर्स 3 हैं आई थिंक। तो उसमें अगर अच्छी रिस्पॉन्स है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि नेक्स्ट लेक्चर्स लेके आऊँ, ठीक है। एंड ये वीडियो मेरी स्टार्टिंग जर्नी की है तो उस टाइम उतना बोलने भी नहीं आ रहा था, बट यू विल मैनेज, आई थिंक मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।